हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको भूतिया स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरी फ्रेंड के साथ हुई थी। एक्चुअली ये स्टोरी ना भूतिया से ज़्यादा ब्लैक मैजिक पे है कि कैसे मेरी फ्रेंड पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया और उसने क्या क्या चीज़ टॉलरेट करी किसी की जलन की वजह से। ये सिर्फ जो भी हुआ सिर्फ जलन की वजह से हुआ। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि हम ना गांव जाते हैं। मेरी जो फ्रेंड होती है ना उसकी बहन की मैरिज हो रही होती है। तो कुछ फैमिली रिलेशंस होते हैं, मतलब उसके पापा और मेरे पापा भी फ्रेंड होते हैं। तो हम उसके घर पे जाते हैं, पहले से 3-4 दिन पहले जाते हैं। तो जिस दिन मैं पहुंची ना हम सब साथ में लेटे हुए थे। तो उसके ना ताऊ जी ने बोला तुमको ताई बुला रही है, जाओ चले जाओ। तो वो ताई के पास गई है ना, ताई ने कुछ काम वाम कराया होगा। लेकिन जब वो ताई से वापस आई ना, वो सगी ताई नहीं थी। वो ऐसे होता है ना कि गांव में हम हर किसी को चाचा ताऊ ये सभी बोलते हैं। तो वो ऐसे गांव में थे। तो वो जब आई ना वहाँ से, तो मतलब कुछ नहीं बोला और चुपचाप आके सो गई। इतना खुश वाला माहौल, वो कुछ भी एंजॉय नहीं करा उसने और आके सो गई। फिर ना हम उस रात ना हम सबको, मतलब जितने उस रूम में थे ना, हम सबको ऐसा फील हुआ ना कोई हमारे ऊपर चढ़ के गया है, ऐसा हम सब फील कर रहे थे। उसके बाद हमने किसी से बोला नहीं, चलो शादी वाला माहौल लग जाता, मतलब ऐसा किया कि क्या पता हो असली में हुआ हो, है ना। ऊपर उठा के देखा तो कोई नहीं था, मतलब चादर हटा के देखा। तो उसके बाद ना हम शादी जब ख़त्म हो गई ना 3-4 दिन बाद, हम सब साथ में बैठे हुए थे, है ना। तो ना उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना बताया उसको कि ना यार शादी के वक्त ना मुझे ऐसा फील हुआ रात को कि मेरे ऊपर कोई बैठ के चला गया। जब मैंने कंबल हटाया अपने ऊपर से तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कोई नहीं था। तो यही सेम बात ना हम सब जो उस रूम में थे ना सब ने बताई कि हम सबको ऐसा फील हुआ है। तो ना ये बात बैठ के ना मेरी दोस्त सुन रही थी, है ना। और जैसे ही हमने ये बात खोली ना, भाई साहब वो तेज़ी से चीखी, बहुत तेज़ चीखी। उसके बाद ना फटाफट सीढ़ियों पे चढ़ के मतलब हाथ और पैर दोनों से चल रही थी, फटाफट सीढ़ियों पे चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए। हम कह रहे इसे क्या हो गया। हम इसके पीछे पीछे भागे सब। ताऊ जी भी थे साथ में, सगे ताऊ जी थे। तो उसके बाद ना हम सब उसके पीछे भागे। तो देख रहे हैं उसको कि वो कोने में छुप के बैठी है, तुम लोगों को पता चल गया ना, तुम लोगों को पता चल गया ना, बस बार बार यही बोले जा रही। फिर गांव में तो ऐसा मोस्टली होता रहता है। तो हम सब मतलब जो मम्मी थे ना मेरी फ्रेंड की, वो समझ गई कि हुआ है कुछ इसके साथ, क्या पता कोई जगह टाप गई हो, ये सब सोचा हमने। ये नहीं सोचा था कि ब्लैक मैजिक वाला सीन है ना। तो बाबा वगैरह को बुलाया तो उसने बताया कि इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और अभी से नहीं, टाइम हो गया इस, मतलब बचपन से इस पर थोड़ा थोड़ा कोई कर रहा था और अब जाके पूरा कर दिया है, ख़त्म हो गया वो पूरा टोटका और अब जाके असर दिख रहा है। तो हम सब डर गए। उसके बाद ना हमने मतलब वो चीज़ें फेंकने लग पड़ी, ऊँची ऊँची चीख रही, है ना। हम सब उसको संभाल ही नहीं पा रही, इतना ज़्यादा उस पर उसकी बॉडी पे कंट्रोल था ना। अपने हाथ पैर मोड़ ले रही। आंटी डर गई। आंटी उसको बार बार मतलब नहीं होता मसल रहे उसके हाथ पैर की ठीक हो जाए, है ना। बाबा भी अपना काम करने में लगा पड़ा है। उसके बाद हम सब डर गए, थोड़ा नॉर्मल हुई, हमें लगा चलो ठीक है। उसने बोला कि मैंने ना कर दिया है, मैंने थोड़ी बहुत नचवाना बोलते हैं उसको, जो आते हैं बाबा वगैरह, वो ढोल वगैरह बजाते हैं और उस आत्मा से बुलवाते हैं तुम्हें किसने भेजा किसने नहीं भेजा। तो वो आत्मा ना हुलिया बताती है। तो उसने बताया तो वो मैच भी कर गया था, है ना। तो उसके बाद ना फिर हम मतलब चले गए। वो उन्होंने बोला कि ये आधा प्रोसेस है, अभी टाइम लगेगा, इसका बहुत पुराना है तो उतरने में टाइम लगेगा, आधा करके जा रहा हूँ, आधा बाद में करूँगा। तो वो चले गए। उसके बाद ना क्या हुआ कि ऐसे 2-3 दिन और निकले ना, तो जिसने किया था ना वो घर पे आई। हमें कंफर्म नहीं था, बताया तो था उस स्पिरिट ने कि इसने किया, हुलिया बताया, नेम नहीं बताया। तो हमें कंफर्म नहीं था। आंटी ने ना उसको बता दिया कि कोई मतलब वो बाबा आए थे, वो बोल के गए हैं ये सब है। और एक तावीज़ दी थी उन्होंने, बाबा ने बोला था कि तावीज़ ना जब उतरेगी, जब इसका पूरा हो जाएगा प्रोसेस। तो ना वो जो आए थे ना, वो रिलेशन ही बोल लो या आस पड़ोस में रिलेशन टाइप ही हो जाता है। तो आंटी ना बस ये सोच रही थी इसकी तावीज़ कैसे भी करके उतरवा दूँ, और उन्होंने उतरवा ही दी, पता नहीं क्या क्या करके आसपास डोल के। उसके बाद फिर ना जब तावीज़ उतरी ना, जैसी तावीज़ उतरी ना, उस रात बस हम सब साथ में ही थे कि फैमिली के बाद शादी के बाद ही हम सब साथ रहते हैं ना। ऐसे 3-4-5-6 दिन का फंक्शन होता है, लड़की आती जाती है, फैमिली टाइप फैमिली थी वो, फ्रेंड टाइप फैमिली थी। तो
हम सब रुके हुए थे साथ में। तो ना मेरी फ्रेंड ना शीशे के आगे खड़ी हुई थी, है ना, शीशा देखते देखते चीखें मारने लग पड़ी, ऊंची 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 ऊंची। भाई साहब, लड़की जैसे 90-20 में नहीं होता वो टेढ़ा होकर चलती, भाई सेम चलने लग पड़ी। तो हम सब इतना ज़्यादा डर गए, है ना। और आंटी भी ना, उसको आंटी को इतना शौक लगा ना, उसको खड़े होकर देख रही है, ये नहीं रोके। भाई वो टेढ़ा चलते चलते ना गेट के पास गई और 3 बार मतलब ऐसे ठोक 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 के भाई गेट टूट गया। और गेट तोड़ती ना बाहर की तरफ भागी। हम थोड़ा पहाड़ी साइड में रहते हैं, तो बाहर ना थोड़ा जंगल है। भाई उधर की साइड भागी, हम सब पीछा करके ना उसके बालों से पकड़ के फिर बड़े भाई लेके आए उसको, बालों से थोड़ा कंट्रोल में आ गई, लेके आए उसको। फिर बाबा वगैरह को बुलाया तो उन्होंने बोला इसकी माला क्या है। हमने नोटिस नहीं किया, उसी दिन गायब हुई थी ना माला, तो हमने इतना नोटिस नहीं किया, माला नहीं थी। उसके बाद फिर ठीक मतलब उस वक्त के लिए शांत वगैरह किया। फिर अगले दिन फिर उसका पूरा प्रोसेस चला। उस प्रोसेस में पता चला जब मेरी फ्रेंड 7th-8th में थी ना, तब से उसके साथ किया जा रहा है ये ब्लैक मैजिक, और अब जाके इतना ज़्यादा असर दिख रहा है। से बुलाया गया ना, तो बोला, वो बोल रही थी हम 11 लोग हैं, 11 मतलब इतने साल हो गए, हम 11 लोगों को 11 स्पिरिट्स को चढ़ाया हुआ है मेरी फ्रेंड पे, है ना। और वो कह रहे हैं अब हम कैसे निकले, हम अपनी मर्जी से तो आए ही नहीं है जो हम अपनी मर्जी से चले जाए, हमें बुलवाया, हमें डाला गया है ना। तो अगर अभी हम निकलेंगे तो हम इसकी आत्मा को लेके भी निकलेंगे। और इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हम उस फैमिली, हमारी फ्रेंड की फैमिली को फेस करनी पड़ रही थी उस वक्त। हम तो गाँव आ गए उसके बाद, है ना। फिर हम अपने दिल्ली आ गए वापस। उसके बाद फिर अभी भी वो बीमार है, बीमार बोलते हैं हम, ऐसे नहीं बोलते। और जो लेडी है ना, वो अभी भी उस घर के पास से ही गुजरती है। जैसे ही थोड़ा असर होता है वो लेडी फिर कुछ करके चली जाती है, और ठीक ही नहीं हो रही। ऐसे 3-4 साल हो गए हैं उसको, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हुए, ना पढ़ाई पे ध्यान दे पा रही है ना किसी चीज़ पे। मतलब ठीक होती है, जैसे थोड़ा हमें लगता है ना ओके हो गया अब नहीं होगा, उसी वक्त कांड कर देती है, चीखें मारने लगती है, चिल्लाने लगती है, आवाज़ बदल बदल के बात करती है। और बॉडी पे इतना ज़्यादा असर हो रहा है कि पूरी बॉडी मोड़ लेती है, सोचो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अपनी चीज़ों के लिए, अपनी सुख शांति के लिए लोगों के घर पे ऐसा कर रहे हो ना, तो ये दुनिया गोल है ना, हर चीज़ होता है, मतलब सब चीज़ तुम्हारे ऊपर दोबारा आएगी। ये मत सोचना कि तुमने कर दिया तुम बच जाओगे, हम करें चाहे ना करें, रिटर्न करें ना करें, भगवान सब कुछ देख रहा होता है, और वापस भी मिलता है वो तुम्हें जो तुम करते हो। इसी जन्म में भुगत के जाना होता है जो तुमने किया है। तो होप वो जल्दी ठीक हो जाए। और ऐसे ही स्टोरीज जानने के लिए आप मेरा चैनल दीपशिवा वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।